हेलो गाइस। तो आज की स्टोरी मेरे हॉरर सीरीज़ की सबसे पहली स्टोरी होने वाली है। और इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चेतावनी देना चाहूँगा। इस कहानी के सभी पात्र वास्तविक हैं और इसका किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान से कोई भी संबंध हो सकता है। तो इसको अपने रिस्क पे ही देखना। अगर किसी को ज़्यादा डर लगता है तो वो सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के बीच में देख सकता है। और अगर किसी को थ्रिल पसंद है, हॉरर स्टोरी का कुछ ज़्यादा ही पसंद है, तो वो रात में भी देख सकता है। मज़ा यार बराबर आने वाला है। तो गाइज़, ये स्टोरी स्टोरी तो क्या ही बोलेंगे, इसको मेरे एक टीचर ने सुनाई थी। ये कहानी है हैदराबाद की और ये लगभग 2002 की बात है। एक हैदराबाद में एक चोर था मुजाहिद, और उसका फेवरेट काम चोरी था। यार चोर है तो फेवरेट काम चोरी ही होगा। तो वो चोरियां करता रहता था। ऐसे ही वो रात में एक बार घूम रहा था तो उसको एक अबेंडेंट घर मिला। घर का नाम मैं पहले बताना चाहूँगा कि उसका नाम था कुंदन बाग। तो वो घर काफ़ी ज़्यादा मतलब खाली खाली सा लग रहा था। तो मुजाहिद ने सोचा कि यार जब घर खाली है और टाइम भी रात का है और कोई कॉलोनी में दिख नहीं रहा है, तो चलो एक बार हाथ मार लेते हैं। मुजाहिद अब गेट के अंदर इंटर करता है। आसपास देखता है, मतलब बिल्कुल एकदम खाली जैसा पड़ा हुआ था, कोई वहाँ था ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि काफ़ी टाइम से वहाँ कोई नहीं आया हुआ है। जब वो अब चोर है तो यार उसके लिए घर का डोर खोलना बहुत ही आसान बात है। तो वो नॉर्मल सी बात है, मेन डोर बहुत आराम से वो खोल लेता है। मेन डोर खोलने के बाद उसको ऐसा गंदा, हर तरफ गंदा पड़ा हुआ दिखता है। ऐसा लग रहा था वहाँ मतलब सफाई कोई करता ही नहीं है। अब उसको सफाई से क्या ही लेना देना था, वो तो मतलब बड़ी वाली सफाई करने आया था। तो ऐसे ही देखते देखते जो वहाँ के हॉल थे घर के, उसमें सोफ़ा वोफ़ा पड़ा हुआ था, वो भी सही से ढका नहीं हुआ था। नॉर्मली अगर कोई बाहर जाता है घर से तो सोफ़े को वाइट कपड़े से ढक देता है, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं था और सोफ़े भी गंदे पड़े हुए थे। फिर वो थोड़ा इधर उधर घूमने के बाद एक सीढ़ी पे जाता है। तो सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते वो जब ऊपर वाले एरिया में पहुँचता है तो वहाँ कई सारे रूम होते हैं। तो उन रूम में से एक रूम में वो एंटर करता है और उसके पास एक टॉर्च रहती है जिसको वो जला जला के देखता है, क्योंकि घर में लाइट तो थी नहीं। तो उस टॉर्च को तब जलाता है और उसकी नज़र बेड पे पड़ती है। उसके हाथ से टॉर्च जस्ट नीचे गिर जाता है। पता नहीं क्या वो देख लेता है ऐसा। फिर दोबारा जब वो कांपते हुए अपने टॉर्च को उठाता है तो वहाँ बेड पे 3 लाशें खून से सनी हुई दिखती हैं। अब मुजाहिद काटे खून नहीं ऐसा हो जाता है। मुजाहिद बिल्कुल सोच नहीं पाता है कि वो क्या करे। उसको मतलब वो कुछ कर भी नहीं सकता है वहाँ पे, क्योंकि वो खुद चोरी करने आया होता है और वो भागने लगता है वहाँ से। अब वो यही सोचता है कि मतलब अब मैं करूँ क्या, ये सब तो मेरे सामने हो गया है। और फिर वो घर से बाहर निकल आता है। उसको पता ही नहीं क्या सोचता है। तो वो पुलिस को कॉल करता है और ऑब्वियसली पुलिस को ये थोड़ी बताएगा कि मैं क्या करने आया हूँ। वो जस्ट कॉल करता है, बताता है कि यहाँ 3 लाशें पड़ी हुई हैं इस घर में, और उसके बाद फिर वहाँ से भाग जाता है। सुबह होते होते पुलिस भी आ जाती है वहाँ पे, और जब सारा छानबीन चलता है तो पता चलता है कि ये लाशें 5 महीने पुरानी हैं। सारी तहकीकात और सारे जो एविडेंस हैं वो सारे लिए जाते हैं। अब इसके बाद जब अगल बगल वालों से पूछताछ की जाती है, यार मतलब ये जो चीज़ है ना, ये थोड़ी मतलब डिस्टर्ब करने वाली है कि वहाँ के लोग को जब ऐसा पता चलता है, और नॉर्मल सी बात है अगर कॉलोनी में ऐसा कुछ हुआ होता है तो हर तरफ शोर या जो भी कुछ होता है वो तो होना ही है। तो हर तरफ शोर हो जाता है। तो वहाँ के कॉलोनी के लोग खुद आके पुलिस वालों को बताते हैं कि सर ये 5 महीने पहले की तो बात ही नहीं है, अभी हमने कुछ दिन पहले ही यहाँ पे लोगों को मतलब आते जाते देखा था, या यहाँ पे रहते हुए लोगों को देखा था, बच्चों को देखा था। जब पुलिस ठीक ठाक से पूछती है तो लोग बताते हैं कि यहाँ पे 4 लोग रहा करते थे, जिसमें से एक आदमी, उसकी वाइफ और 2 बच्चे रहते थे। अब जो आदमी की वाइफ रहती है वो थोड़ी दिमाग से पागल रहती है। ये बात उस आदमी को काफ़ी टाइम बाद पता चलती है, और शायद उसके काम भी कुछ ऐसे ही रहते हैं, जिसके बाद वो आदमी इस औरत को छोड़ देता है। अब इस घर में केवल एक औरत और 2 लड़कियां उसकी ये बसती हैं। तो मतलब वो लोग काफ़ी सस्पिशियस काम किया करते थे। जैसे कई बार कॉलोनी वालों ने उनकी जो छोटी बच्ची रहती थी उसको खून से भरे बॉटल या रेड कलर का कुछ तो बॉटल में भरा होता था, उससे खेलते हुए देखा था। कई बार औरत ही किसी पॉलिथीन बैग में कुछ लेके जाया करती थी जिससे खून टपका करता था। तो ये सब काफ़ी सस्पिशियस चीज़ें उनसे मतलब लोग देखा करते थे, तो इसलिए उनसे कोई ज़्यादा कांटेक्ट नहीं रखता था। और लोगों ने ये भी बताया था कि जैसे वहाँ घर से बाहर एक डस्टबिन था, तो अगर वो लोग डस्टबिन में कुछ डालने भी जाया करते थे तो मतलब कार से जाया करते थे।
वो लोग घर से बाहर अंदर कभी नहीं आते जाते थे। और मतलब डस्टबिन में बता रहा हूँ ना कि डस्टबिन में भी अगर आप उनको कुछ डालना होता था तो वो कार पे ही जाते थे और कार से ही वापस आते थे, और उनकी पूरी बॉडी एकदम ढकी रहती थी। ऐसा कुछ मतलब दिख रहा हो तो कुछ नहीं दिखता था, बिल्कुल बॉडी ढकी रहती थी। और ये बच्ची को खेलते तो काफ़ी बार उन लोगों ने को नोटिस किया गया था। और लोग ये भी बोल रहे थे कि मतलब हम लोग को समझ में नहीं आता था कि उन लोग के घर का राशन कैसे चलता था, क्योंकि उन लोग को कभी बाहर भी जाते हुए नहीं देखा गया था राशन लाने के लिए। और ये 5 महीने की घटना तो हो भी नहीं सकती है कि 5 महीने कोई पहले कोई मरे और हम लोग अभी कल परसों तक भी उन लोगों को देखे हैं। तो ये चीज़ काफ़ी मतलब ज़्यादा डरावनी थी लोगों के लिए। अब ये सब जब पता चल गई चीज़ें और जब तहकीकात में भी कुछ नहीं निकला, उसके पति का भी कोई नामो निशान नहीं मिला तहकीकात में, तो कुल मिला के इस चैप्टर को तो क्लोज ही करना पड़ा। लेकिन इस जगह के सस्पिशन को देख के ये बहुत सस्पिशियस प्लेस था। तो जब ये बात काफ़ी ज़्यादा फैली तो जो यूट्यूबर होते हैं वो लोग आके वीडियो बनाने लगे। अब इस वजह से जो वहाँ की नगर पालिका थी, वहाँ की जो मतलब एरिया के जो भी लोग थे, उन लोगों ने उस घर की बिजली को बिल्कुल काट दिया। और वहाँ पे रात में पेट्रोलिंग करने लगी पुलिस कि उस एरिया के लोग को कोई परेशानी ना हो और जो दूसरे लोग बाहर जाते हैं उन लोग को परेशान ना करें। वहाँ की यार बिजली भी काट दी गई थी, लेकिन आज भी कभी कभी नोटिस किया जाता है कि उस घर के छत पे एक लाइट ज़रूर जली होती है। अब यार ये सब तो पता नहीं, और मैं इस चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट भी नहीं करता हूँ बिकॉज़ मैं इन चीज़ों में नहीं मानता हूँ। लेकिन यार कोई तो एक शक्ति है जिसकी वजह से ऐसा होता है। अब इससे रिलेटेड तो काफ़ी सारी स्टोरी है रेडिट पे, बट एक स्टोरी ये थी कि एक बार एक बाइकर जो था वो इसी के घर के आसपास से जा रहा था। तो मतलब वो डेली ही जाया करता था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जस्ट उस घर के सामने से गुजरते ही उसकी जो आगे वाली हेडलाइट है बाइक की वो बंद हो गई, और जो सामने से बाइक आ रही थी सेम उसकी भी लाइट बंद हो गई, और दोनों जाके आपस में टकरा गए और दोनों बाइकर्स की तुरंत वहीं पे मौत हो गई। अब देखो गाइज, क्या है ना कि लोग वहाँ पे जाते भी रहते हैं। तुमने यूट्यूब पे भी अभी तुम सर्च करोगे तो तुम्हें कई लोग के वीडियोस मिल जाएंगे कि इस रूम में जा रहे हैं, उस रूम में जा रहे हैं। तो वहाँ पे 3-4 लोग 5 लोग जाते हैं। यार अकेले जाके दिखाओ कभी वहाँ पे, तब तो पता चले। अब तुम 3-4 लोग को ले जा रहे हो। और जैसे मेरा क्या मानना है ना कि ये ऐसे चीज़ें हैं ना जो एक बार में नहीं किसी पे भी काम करती हैं, उसको होने में थोड़ा टाइम लगता है। इंसान का भी फ़र्क पड़ता है कि कौन ज़्यादा पॉजिटिव है कौन निगेटिव है, और एक फ्रीक्वेंसी होती है। जिस दिन ये सब चीज़ मैच करेंगी उनके अकॉर्डिंग होगी, उस दिन तुम्हें वो दिख जाएगा। और फिर यार इसी बात से मैं अपनी स्टोरी को एंड करना चाहूँगा। और यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।